मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। रूस और यूक्रेन की जंग बीते 13 दिनों से जारी है। अब ब्रिटेन और उनके सहयोगी देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए लगातार प्रतिबंधों का ऐलान कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस से ऑयल और कोयला इंपोर्ट पर बैन का ऐलान कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आपने देखा होगा, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की मांग अचानक बढ़ गई है। पेट्रोलियम की खपत में 5 से लेकर 7% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल आपको बता दूं, यूपी में सोमवार शाम अंतिम चरण के चुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही पेट्रोलियम की कीमतों में बड़े उछाल की चर्चाएं तेज हो गई है, जिसके बाद पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी है। लोगों को अब यह एहसास होने लग गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कभी भी बढ़ सकती है और जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेल के दामों में 20 से लेकर 25 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी वजह से कहीं न कहीं पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ नजर आती है। कई लोग तो बड़े बड़े ड्रम भी भरवा कर ले जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में महंगा पेट्रोल डीजल नहीं खरीदना पड़े। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मंगलवार को अंधड़ के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। जहां ओलावृष्टि हुई वहां रबी की फसलें जमींदोज हो गई है। अफीम के डोडे टूटकर खेतों में बिछ गए। मौसम विभाग की माने तो 9 मार्च को भी इसी तरह ओलावृष्टि हो सकती है। दरअसल आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, नागौर समेत कई जिलों में बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। कई इलाकों में तो ओले की सफेद चादर बिछ गई। वहीं अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक समेत कई जिलों में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में करीब 15 मिनट तक ओले गिरते रहे। जिन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, वहां किसान अब मुआवजे की मांग करने लगे हैं। नागौर और जोधपुर में भी गेहूं और इसबगोल की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। चिंता की बात तो यह है कि मौसम विभाग ने आज यानी कि 9 मार्च को भी इसी तरह ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी है और कई जिलों में फसलों को नुकसान होने की संभावना भी जताई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 1 अप्रैल से फसल ऋण वितरण शुरू होगा। इस दौरान 20,000 करोड़ के फसल ऋण वितरित किए जाएंगे। आपको बता दूं, फसल ऋण वितरण को लेकर सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बड़ी बैठक भी ली है। यानी कि प्रदेश में 1 अप्रैल से किसानों को फसलों पर लोन मिलना शुरू हो जाएगा और बजट भाषण में बताया गया है कि फसली ऋण किसानों को 0% के ब्याज पर दिया जाएगा। ब्याज का भार सरकार खुद उठाएगी। आपको बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड से किसान 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी सोने की कीमत की वजह से भारत में भी सोने और चांदी की कीमत रिकॉर्ड तोड़ रही है। मंगलवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 54,750 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी प्रति किलो के हिसाब से 71,000 रुपए के पार चली गई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 52,200 रुपए पहुंच गई। यह 22 कैरेट वही सोना है जिससे आभूषण बनते हैं। एक और बड़ी खबर, जोधपुर के ओसिया में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी ही सरकार के मंत्रियों को घेर लिया। पानी से जुड़ी अनुदान मांगों पर बहस के दौरान जलदाय मंत्री महेश जोशी पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जलदाय मंत्री केवल रबर स्टैंप है। अपनी ही विधायक की यह बातें सुनकर कांग्रेस के नेता सकपका गए। दिव्या यही नहीं रुकी। दिव्या ने कहा, वसुंधरा राज्य को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि वह एक अच्छी लीडर थी। हालांकि इस दौरान दिव्या ने सीएम गहलोत की भी तारीफ की, लेकिन इस दौरान दिव्या ने जलदाय मंत्री को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी दे रही हूं, चुप नहीं बैठूंगी। अपनी ही सरकार के जलदाय मंत्री को दिव्या ने यह तक कह दिया कि जलदाय मंत्री की तरफ से प्रदेश राम भरोसे में है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लोक देवता खाटू श्याम जी के लक्खी मेले में आ रहे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 2 स्पेशल मेला ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 10 से लेकर 15 मार्च तक चलाई जाएगी, जो हरियाणा से राजस्थान आएगी। मेले में बड़ी संख्या में राजस्थान, हरियाणा से श्रद्धालु मेले में पहुंच रहे हैं। इन ट्रेनों से कांवट, नीम का थाना, श्री माधोपुर, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी समेत कई बड़े छोटे शहरों के लोग खाटू श्याम दर्शन करने आ सकेंगे।
एक और बड़ी खबर, राजस्थान में दिव्यांग परिवारों को अब बीपीएल परिवार वाले सभी लाभ मिल सकेंगे। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किए जा सकते हैं। प्रदेश में बीपीएल को मिलने वाले आस्था कार्ड भी अब दिव्यांग जनों को भी दिए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पप्पाराम बिश्नोई के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर इस संबंध में जल्द आदेश जारी करने की बात कही है। यह आदेश लागू होते ही प्रदेश के दिव्यांग जनों को बीपीएल परिवारों की तरह सभी सुविधाएं दी जाएगी। तो यही थी फिलहाल प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।